सो इफ वी सी, थोड़ा पहले के पेज पे चले ना, जो पहले दिया होगा थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह लैटिस एनर्जी से पहले, उससे पहले नोट्स में दिया होगा बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड ऑर्डर उस पे। सो व्हाट इज डिफाइंड एज बॉन्ड ऑर्डर? सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर represents before hybridization number of covalent bonds between bonded atoms in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम है उसके बीच में कितना बॉन्ड है उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। मतलब डबल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड्स भी आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे होगा ये बॉन्ड ऑर्डर, है ना। जैसे कि एफ डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ओ डबल बॉन्ड हो, so bond order is equal to 2, and triple bond n, bond order is equal to 3, ऐसे होगा। हाँ, तो इस तरह से आता है बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए व्हाट इज डिफाइंड एज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या डिफाइंड है? ये बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन आएगा कुछ पेज पहले तुम्हें दिया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। हाइब्रिडाइजेशन से जस्ट पहले वाले 3-4 पेजेज वो कर रहे हैं हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग। ओके, देखो व्हेन, देखो जैसे इफ वी से कार्बोनेट COO माइनस, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये कार्बोनेट है। तो अकॉर्डिंग टू थियरी क्या लग रहा है, सी डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड का ये बड़ा होगा। ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है, इधर डबल बॉन्ड लेंथ है ना। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ वन CO बॉन्ड should be small and two carbon oxygen bond should be large। यही होगा ना, उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए, इसका लार्ज होना चाहिए। एंड टू ऑक्सीजन शुड कंटेन, इसे नोट कर लेना। ये रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या हो गया, टू ऑक्सीजन शुड कंटेन वन निगेटिव चार्ज। दो ऑक्सीजन पे एक माइनस होना चाहिए। एंड अनदर ऑक्सीजन शुड बी न्यूट्रल। ये हो गया ना, बाय डेफिनेशन तो मालूम चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ। एंड वन ऑक्सीजन शुड बी न्यूट्रल तो इसका क्या हो जाएगा, एक एक ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहिए। CO माइनस है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ऐसे हो गया। ऐसे जो हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा मिल नहीं रहा है। एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड लेंथ,
सो जो सारा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ मिला है ना, एंड ऑल कार्बन ऑक्सीजन शुड बी सेम बॉन्ड लेंथ, एंड नेगेटिव चार्ज is present on all oxygen atoms. तो एक्सपेरिमेंटली क्या आ गया तुम्हें, सोचो कि सारे सीओ बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ के है ना, और सबके पास निगेटिव चार्ज भी सेम ही है। ओके, ये पॉइंट आ गया। अभी तुम लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो फिर, 5-6 लोग। ये अच्छा ऐसे सेव कर देता हूँ, रुको सेव करते हुए चलता हूँ मैं। सेव्ड, ठीक है, इसको मैं भेज देता हूँ तुम लोगों को, हर एक पेज सेव करते जाऊंगा तो एक साथ सारे गायब नहीं होंगे। ओके, सो ये हो गया कि सारे ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं। ये है ना, निगेटिव चार्ज भी सब पे एक ही जैसा दिख रहा है। इसका मतलब वो जो कार्बोनेट दिख रहा है, दिस कार्बोनेट इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। प्रैक्टिकली क्या आ रहा है कि सब पे निगेटिव चार्ज सेम है और सबका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि नॉट अ रियल स्ट्रक्चर, ऐसा कर दिया। तो इसके लिए एक रेजोनेंस कंसेप्ट बताया गया। रेजोनेंस वो क्या होता है, व्हेन वन स्ट्रक्चर, जैसे वन लुईस स्ट्रक्चर बताया ना, ये एक लुईस स्ट्रक्चर बताया, व्हेन वन लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट justify all of its properties absorbed, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको नहीं बता पा रहा है, ये है ना, when one Lewis dot structure cannot justify all of its properties absorbed, then molecule is said to be in resonance। तो हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल किस में है, रेजोनेंस में। सोचो एक स्ट्रक्चर ये था तो नहीं बता पाएगी क्या हो गया, तो मॉलिक्यूल इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। जैसे ये कार्बोनेट है तो ये ऊपर वाला कार्बोनेट रियल कार्बोनेट नहीं हुआ, ये जो कार्बोनेट ये स्ट्रक्चर सारा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्यों, उसमें सबका प्रैक्टिकली हम लोग को मालूम चल रहा है सारे ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ सेम है, नेगेटिव चार्ज भी सब पे सेम है, मतलब कहीं तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। हाँ, तब इसमें क्या होगा कि सेट टू बी इन रेजोनेंस सम कैनोनिकल या रेजोनेटिंग सम कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर टेकन, है ना, ये सब इमेजिनरी होगा। स्ट्रक्चर्स आर टेकन, कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर लेंगे हम लोग, खुद से सोचेंगे अच्छा ऐसा ऐसा दो चार इमेजिनरी स्ट्रक्चर ले लें, एंड रियल मॉलिक्यूल, रियल मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड रियल मॉलिक्यूल is said to be, and real molecule is said to be formed from the contribution of all the resonating structures।
हाँ, अब इसका मीनिंग समझो क्या हो गया। इसका क्या मीनिंग है? हाँ, बताता हूँ। मतलब सबका हम लोग को इस तरह से लेके बताना पड़ेगा क्या है। ओके, देखो फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट? त्रिशा, रिया, रिद्धिमा, वरुण। त्रिशा, रिया, इतना लेट क्यों बता सकते हो? रिद्धिमा तुम भी। वरुण तुम्हें कैसे लेट हो गया? नेट इश्यू था, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आएगा। तुमको लेट आया, रिकॉर्डिंग पे देख लेना। आए थे, एग्जिट हो गए थे, ठीक है, तो तुम्हें तो समझ में आ जाएगा, और लोग। जय कृष्णन, जय कृष्णन। अभी इतना लेट, अब जाके समझ, चलो। तो रियल स्ट्रक्चर होगा क्या, उसकी बात करें हम लोग, है ना? तो रियल स्ट्रक्चर में क्या होगा? सोहम इतना लेट। ओके, तो रेजोनेंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो कंडीशंस क्या होगा? सबके कंट्रीब्यूशन से बनेगा, है ना? तो इसमें क्या हो गया, जैसे सीओ हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस। ये इमेजनरी स्ट्रक्चर है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को इधर कर दो, ये इधर कर दिया, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाओगे, तो ये ऑक्सीजन इधर चला गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये ओ माइनस आ गया। ये स्ट्रक्चर वन, ये स्ट्रक्चर टू। एक और बना सकते थे, कैसे? फिर से इसको हम लोग शिफ्ट करें, ये इस बार यहाँ पर डबल कर दो, ओ के साथ डबल इधर कर दो, और इधर सिंगल और सिंगल, ऐसे कर सकते हो ना? तो दीज आर थ्री इमेजनरी स्ट्रक्चर। इसको ऐसे दिखाओगे, दोनों साइड एरो दिखाते हैं, दोनों साइड एरो मतलब हो गया दीज आर थ्री इमेजनरी स्ट्रक्चर्स, है ना? और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, ये सब इमेजनरी स्ट्रक्चर है, कोई भी रियल नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड सबके कंट्रीब्यूशन से बनेगा, तो सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, एटम का पोजीशन वही रख दो, ये है ना? एटम का पोजीशन वही रहेगा। अब इसके साथ ऑर्डर की बात करें, तो पहला वाला जो सी डबल बॉन्ड हुआ है, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया? डबल बॉन्ड। इसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? इसने दिया डबल बॉन्ड, बट उसका 33% ही लेके ये बन पाएगा। 33% इसके ऐसा होगा, 33% इसके ऐसा होगा। वन थर्ड मॉलिक्यूल पहले जैसा दिखेगा, वन थर्ड दूसरे जैसा दिखेगा, वन थर्ड तीसरे जैसा दिखेगा, ऐसे ही होगा ना? तो सब में वन थर्ड कंट्रीब्यूशन आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, सी इधर ले लोगे, तो डबल बॉन्ड देगा, तो डबल बॉन्ड का यहाँ कितना पहुंच गया? टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसने डबल बॉन्ड दिया, इसका वन थर्ड ही इसको मिल पाया ना, सबके कंट्रीब्यूशन से बनने वाला है। दूसरे स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उसने सिंगल बॉन्ड दिया, बट उसका कितना आ जाएगा? वन थर्ड ही आएगा। तो टू का वन थर्ड मतलब इसका भी वन का वन थर्ड आएगा। थर्ड में क्या होगा?
इसने भी सिंगल बॉन्ड दिया तो इसका भी 1/3 कंट्रीब्यूशन ही आएगा। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना है 4/3। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो हो गया 4/3। यहाँ पे सोचो क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ये सिंगल और डबल के बीच में है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। सिंगल बॉन्ड ऐसे हो गया और डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा तो क्या होगा, इस पे पार्शियल लिखा दो। 1.2 बॉन्ड, 1.3 बॉन्ड, 1.4 बॉन्ड ऐसे लिखाओगे। क्लियर। डबल रहा तो पूरा सॉलिड लिखाओगे। 2.5 रहा था, इसके ऊपर 2 और ये 0.5 हो गया। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर दिखाते हैं। पार्शियल बॉन्ड को डॉटेड से दिखाओगे, यही है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया सबके बीच में। हाँ ये भी वही आएगा, यही है ना। इसका भी कंट्रीब्यूशन ले लो, तो ये सिंगल बॉन्ड से लो। अब इस पोजीशन का कंट्रीब्यूशन लो। इसने सिंगल बॉन्ड दिया, सिंगल बॉन्ड दिया, बट इसका कितना पहुंचेगा, 1/3 पहुंचेगा। सबको सबके कंट्रीब्यूशन से तुम्हें बनाना है। सबने अपना अपना स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट किया, सबको मिला के एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लाना है। इसने सिंगल बॉन्ड दिया, उसको 1/3, 1/3 मिल गया। इसने भी यहाँ से सिंगल बॉन्ड दिया, इसका 1/3 मिल गया। कितना हो गया 1/3 हो गया। बट इसने डबल बॉन्ड दिया और इसका 1/3 आया। 2 का 1/3 2/3 हो गया ना। तो बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू व्हाट, फिर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 4/3। इसकी बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सेम 4/3। अब चार्ज कितना आएगा, पहले वाले ने चार्ज कितना दिया, पहले का चार्ज कितना था, उसने 0 कंट्रीब्यूट किया। दूसरे तीसरे का सोचो। 2/3 राइट। इसने कंट्रीब्यूट किया 0 चार्ज। 0 का 1/3 तो 0 ही मिला ना। इसने कंट्रीब्यूट किया -1 चार्ज, तो -1/3 मिल गया। इसने कंट्रीब्यूट किया -1 चार्ज, तो -1/3। और इसने कंट्रीब्यूट किया था यहाँ पे 0 चार्ज। तो चार्ज कितना हो गया, उसका 0 ही मिला, इसका 1/3 मिल गया, दूसरे का भी 1/3 मिल गया, मतलब -2/3। तो इस पर चार्ज हो गया -2/3, -2/3, -2/3। इतना सोच के नहीं लिखना है तुम्हें, क्या करना है, सबका इतना तो रियल में ऐसे सोचना था। अब सबका कंट्रीब्यूशन से तुम्हें बनाना है। कंट्रीब्यूशन से कैसे बनाओगे, जैसे ऑक्सीजन 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 रख दो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखना है, टोटल बॉन्ड कितना है, एक कार्बोनेट के पास टोटल बॉन्ड देखो। एक कार्बोनेट जब हम लोग बना रहे हैं तो ऐसे बॉन्ड कितना है टोटल, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड है। चारों को इक्वली डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे कि सबको इक्वल इक्वल मिल जाए। अब बताओ कितना कितना दिया है। हाँ 3 पार्ट्स। और बॉन्ड्स कितने हो गए 4, है ना। और सबको इक्वल इक्वल देना था, 4/3 4/3 4/3 ना। राइट, डिवाइडेड बाई 3। यही कर देना। अब सारे बॉन्ड को लेके इक्वली डिवाइड कर दो तो 4/3 सब में मिल गया। तो बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू 4/3। चार्ज कितना है टोटल, चार्ज की बात करें तो 1, ठीक है 1 और 2, टोटल 2 निगेटिव चार्ज है। और इसी 2 को तीनों ऑक्सीजन पे देना है ना। यही 2 निगेटिव चार्ज है, तीनों पे बांट दो इक्वल इक्वल। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल तो कितना आएगा -2/3 ना। तो सब पे आ जाएगा -2/3, -2/3, -2/3। तो पहला वाला रियल है कि ऐसे ऐसे करके बनाना पड़ेगा, बट उसकी जरूरत ही क्या है। तुम तो डायरेक्ट बता सकते हो। सल्फेट का बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। 1 मिनट से थोड़ी देर बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे पूरा। जो भी डाउट होगा थोड़ा देर और होल्ड करो, पूरा एक्सप्लेन कर दो टॉपिक। सल्फेट बनाओ, सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रियलिटी में एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बता के बताना है तुम्हें। हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये क्या हो गया, एक रेजनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। कितना बना पाओगे रेजनेटिंग स्ट्रक्चर,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, यहाँ पे दोनों पे वो माइनस कर दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। हाँ 6 होंगे, करेक्ट। कैसा 6 बना है, अब इसमें दोनों निगेटिव चार्ज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दो, अगले में निगेटिव चार्ज सेकंड क्वाड्रेंट में रख दो, दोनों निगेटिव चार्ज थर्ड में रख दो, दोनों फोर्थ में रख दो, ऐसे होगा ना। और दोनों नेगेटिव चार्ज अपोजिट पे रख दो, यहाँ पे वो माइनस इस पर डायगोनली अपोजिट कर दो, वो माइनस टोटल 6 होंगे ना। सबको क्लियर है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी व्हाट, यहाँ पे इस बार वो माइनस इधर रखो, यहाँ वो माइनस रखो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ऐसे कर सकते हो ना। हाँ, और एक बार दो निगेटिव चार्ज को अपोजिट रखो, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, लिख दोगे ना 6। हाँ, कैसे यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज, इस केस में क्या किया हम लोगों ने, दो निगेटिव चार्ज कहाँ पे रखा, यहाँ यहाँ। अगले बार में क्या करोगे, दो निगेटिव चार्ज को ऊपर नीचे रख दो, यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी को डबल बॉन्ड दे दो। नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे, क्वाड्रेंट वाइज देना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ निगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगले बार में सेकंड क्वाड्रेंट में दो निगेटिव, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे ना। तो टोटल RS4 होगा। अब इसका हाइब्रिड की बात करें तो बॉन्ड्स कितने हैं, 6 बॉन्ड्स है टोटल। बीच में देखो, हाँ 6 बॉन्ड है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये 6 है ना। तो 6 को कितना करोगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 ही बॉन्ड है ना, तो 1.5 1.5 1.5, सबको 1.5 मिलेगा ना। हाँ, और निगेटिव चार्ज कितना है, -2। तो निगेटिव चार्ज -2 है, सबको चारों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, -2/4, -हाफ -हाफ, ऐसे होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फर यहाँ पे ऐसे। अब शेप वगैरह की नहीं बात कर रहे हम लोग, शेप वगैरह हाइब्रिड तुम्हें मालूम है sp3 होगा ही, इसको जस्ट बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर इतना आ जाएगा, निगेटिव चार्ज कितना था, -2, और 4 सेंटर है, तो -2 को 4 सेंटर में डिवाइड करोगे तो -हाफ सबको मिल गया ना। -हाफ -हाफ -हाफ, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 6/4। हाँ, आज जिसको डाउट है हाथ उठाओ। हाँ भार्गव बोलो। अच्छा रुको, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे इसको समझाता हूँ, तब शायद समझ में आ जाए। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो। भार्गव। हाँ सर, बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मतलब जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और वैलेंसी में कुछ ये है क्या रिलेशन, क्योंकि सल्फर का 6 आया इसलिए। सल्फर का तो वैलेंसी बताया था ना, 2 4 एंड 6 होता है, उससे हाँ तो रिलेशन नहीं है। नहीं है ना। नहीं नहीं, उससे नहीं है, तुम्हें बना के देखना होगा खुद से क्या क्या बना सकते हो। ओके, तो उस खुद से बनाने के सिवाय कुछ फॉर्मूला भी नहीं है। नहीं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम्हें खुद इक्विवेलेंट बताते जाना होगा कितना होगा, और क्वेश्चन भी आएंगे कि कितने बना पा रहे हो तुम। जैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछते हैं कि कितने आइसोमर्स होंगे, हाँ। उसी तरह में ये भी करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ, इसको एक काम करता हूँ, जब सबको डाउट आ रहा है न्यू पेज पे फिर से बता देता हूँ व्हाट टू डू। रुक जाओ, एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर डाउट पूछना। जैसे कि सल्फाइट है, ये हो गया ना, तो इसमें तुम्हें रियल स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो सबको इक्विवेलेंट बना दो। कैसे बनाओगे, एक जैसा बना दो। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 4 बॉन्ड है, सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 4/3, ऐसे कर सकते हो ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 4/3। टोटल बॉन्ड्स कितने थे यहाँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड है, उसी 4 को सबमिट देना है। निगेटिव चार्ज टोटल कितना अपने पास, -1 -1 -2, तो सारे ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दे दो, और निगेटिव चार्ज सारे ऑक्सीजन पे आएंगे। तो 3 ऑक्सीजन है, तीनों को -2/3 -2/3 -2/3 ऐसे मिल जाएगा।
उसी तरह मैंने सल्फेट, इसी तरह मैंने सल्फेट का बताया। सल्फेट में भी तुम्हें इक्वल देना आना चाहिए, सोचना पड़ेगा कैसे इक्वल बना है। तो टोटल बॉन्ड्स देखो कितने हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5, 6 बॉन्ड्स हैं। 6 बॉन्ड को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कितना मिल जाएगा, 6 बॉन्ड डिवाइडेड बाई 4। 4 सेंटर्स है ना, सारे चार, चार ऑक्सीजन है, चारों को इक्वल इक्वल देना, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। निगेटिव चार्ज कितना होगा सबके ऊपर, टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, -2। दो ही निगेटिव चार्ज है ना, इधर एक -1, इधर एक -1 है, और उसको कितने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करना, 4 में, तो -2/4 माइनस हाफ होगा ना। जब इसका हाइब्रिड बनाओगे तो ये तो एक इमेजनरी स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेटिंग मतलब इमेजनरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हो गया है ना। तो ये रियल नहीं है, रियलिटी क्या होगा, ये सबके कंट्रीब्यूशन से जो बनेगा, तो सबके कंट्रीब्यूशन से जो बनाएंगे हम लोग, ऐसे आएगा, इस तरह से करेंगे, इधर आ गया, इस पर चार्ज कितना हो गया, -हाफ, 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 बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1.5। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, चार्ज -हाफ है सबके पास। हाँ, एक और एग्जांपल, राइट, ओ डबल बॉन्ड ओ, ओजोन कैसे बनाया था हम लोग ने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको जब लिखोगे ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये निगेटिव चार्ज किधर जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड ये इस पे आ गया, इसका इमेजनरी स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ओ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, क्लियर। इसका प्लस चार्ज एज इट इज मेंटेन होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि सेंट्रल वाले ऑक्सीजन पे प्लस रहेगा ही, सेंट्रल पे चार्ज जो रहता है वो मेंटेन रहेगा, साइड वाले एटम जो होते हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये निगेटिव चार्ज इधर जाके इसका डबल बन गया, तो ये पाई बॉन्ड इसके और आके निगेटिव आ गया, और ऑक्सीजन पे फर्क नहीं पड़ा, सेंटर पे जो प्लस था, क्योंकि एक साइड से बॉन्ड फॉर्म हुआ था, दूसरा ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना लोगे इसका, 3/2, करेक्ट, अभी समझ में आ रहा तुम लोग को, गुड। 2 + 1, 3 बॉन्ड्स आर देयर ना, टोटल बॉन्ड 3 है, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऐसे कर दोगे, जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, यहाँ पे इधर से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, 3/2, और निगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, हाँ, एक ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज था, एक ही निगेटिव चार्ज है ना टर्मिनल पे, टोटल चार्ज नहीं, ऑक्सीजन पे तो दोनों में प्लस है, -हाफ एंड -हाफ, -1 चार्ज है, उसी को दो सेंटर में बांटना है, जो पेरिफेरी पे है सब उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पेरिफेरियल पे जाओगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो सेंट्रल का होगा उसको छोड़ देना, उस पर तो चार्ज हमेशा +1 ही था, वो तो +1 रहेगा ही। हाँ, ये प्लस हो जाएगा। अब चार्ज देखो कितना हो गया, -1 है, ये कितना हो गया, इसका -1 है ना, और इसके पास चार्ज 0 हो गया, तो -1 ही दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, -हाफ एंड -हाफ, तो बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू 3/2। इसको भी सेव, इसको भी सेव कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट पे करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात कर दी थी, तो ओजोन वाला हो गया। हाँ, एक ClO4- को बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर और ये कितना होगा, तो ClO4- में कैसे होगा, 1 मिनट रुक जाओ, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन हो जाने दो, फिर डाउट्स पूछते रहना। वो Cl हो गया, ये इस तरह से आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि इसका इक्वल स्ट्रक्चर बनाना है, तो किसको कितना बॉन्ड दोगे इक्वल रहेगा, चार्ज सब पे कितना आएगा, ये सब तो इक्वल इक्वल ही रहेंगे ही।
चार्ज सब पे क्या आएगा? अब आंसर देते जाओ, मुझे मालूम चलेगा कितने लोग करेक्ट हो रहे हैं। सही तो आ रहा है, सार्थक, अगस्त, अनुराग, अनुष्का, सोहम, आदित्य। तो बॉन्ड ऑर्डर इज 7/4। बॉन्ड ऑर्डर 7/4 आ गया, राइट। टोटल 7 बॉन्ड्स है, बॉन्ड काउंट कर लो, सबको दिख रहा है बॉन्ड 7 है, 2 + 2 + 2 + 1। ये 7 बॉन्ड सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 7/4। और चार्ज कितना आएगा सबके पास? पेरिफेरी पे चार्ज कितना है? एक ऑक्सीजन पास -1 है, सारे सब पे डिस्ट्रीब्यूट करने सारे ऑक्सीजन में, तो -1/4 ना। ये चार्ज होगा -1/4, -1/4, -1/4, -1/4। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया 7/4। आई थिंक एक और क्वेश्चन और वो शायद क्लियर कर दे। ClO3-, ClO3- कैसे बना होगा? O-, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। तो इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये इसको रियल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और फिर सेम बना दिया, रुक जाओ, एक ऑक्सीजन गैप करना था मुझे। हाँ, गुड, अब समझ में आ गया तुम लोग को। बहुत लोगों ने आंसर कर दिया, मतलब रेजोनेंस फाइनली समझ में आ गया कि कैसे चार्ज बनाना है, राइट। रियलिटी में क्या होगा कि तुम्हें इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स इसके बनाने होंगे, है ना। इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना बना के करना होगा फिर। बट जब हाइब्रिड का बॉन्ड ऑर्डर ही पूछने वाला ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? OCl यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, लोन पे तो अपना रहेगा जो भी है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे है, राइट। इस पे चार्ज हम लोग क्या दे देंगे? टोटल बॉन्ड ऑर्डर, टोटल 5 बॉन्ड्स है, 3 सेंटर में डिवाइड करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 5/3। और नेगेटिव चार्ज विल बी -1 चार्ज है 3 सेंटर पर देना है, -1/3, -1/3, -1/3। क्लियर हुआ? हाँ अनुष्का, चलो अब आई थिंक कई लोग क्लियर हो गया, अब बताओ। हाँ अनुष्का बोलो। सर मुझे ये डाउट है कि ये जो मतलब फाइनल स्ट्रक्चर में डॉटेड लाइन और स्ट्रेट लाइन है, उसका कोई पैटर्न है या कैसे भी बनाए तो चलेगा? कैसे बनाओ, तो पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ओके, हाँ। एक सिंगल और उसके बाद 1.2 बॉन्ड रहे, 1.3 है, 1.5 है, सबको एक सिंगल बॉन्ड है, एक पार्शियल। ओके हाँ नित्या बताओ। सर जो इसके पहले आपने एग्जाम्पल दिया ओ हाँ, डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ का, और माइनस उसमें चार्ज -1/2 कैसे आए वो मुझे नहीं समझा। ऑक्सीजन के टर्मिनल पे एक निगेटिव चार्ज है ना, सेंट्रल वाले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है हमेशा, तो वो तो प्लस हाँ चार्ज रहेगा, सर, तो सेंट्रल को फिर कोई वो फर्क नहीं प्लस पड़ता। माइनस कैंसिल नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो जितना चार्ज है रहेगा ही रहेगा। सेंट्रल पे +1 चार्ज है तो +1 रखना है, थ्रू आउट +1 है सेंट्रल पे। सिर्फ हम लोग जो नेगेटिव चार्ज है वही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की हाँ, जो कोशिश करें। पेरिफेरियल पे है, जो टर्मिनल पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, समझा सर, थैंक यू सर। हाँ।
और किसका डाउट है बोलो? हो गया सबको? इतने एग्जांपल देते देते हो जाता है क्लियर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना रहता है तो फिर उसी तरह से डीलोकलाइजेशन करते हैं। कैसे हो जाता है? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इस तरह से ना। अगले में डबल बॉन्ड यहाँ पे, Cl के साथ सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर, और इसके साथ अगले पे जाओगे फिर एक और स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, यहाँ पे Cl के साथ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O माइनस, ऐसे ना फिर हाइब्रिड आएगा वो। सेंट्रल एटम पे चार्ज हाँ थ्रू आउट +1 था तो +1 नहीं रहेगा। मतलब सब मिलके कंट्रीब्यूट करके इसको बनाते हैं। तो कंट्रीब्यूट करके कैसे बनाएगा, एक और से बता देता हूँ तुम्हें। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तुम्हें अपने खुद से सोचना पड़ेगा कितना कितना हो सकता है। जैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन होता है, जिसको मालूम होगा थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कर सकता है। इधर तुम्हें इस हालत में तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तुम्हें सोच सोच के करना होगा। इसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उससे क्लियर रहेगा तुम्हें। यहाँ पे O माइनस लिया, अगले में मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे O माइनस ले लिया, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट में क्या कर दिया, क्वाड्रेंट वाइज, कि यहाँ पे O माइनस, इसको डबल रखते हैं राइट। यहाँ पे O माइनस ले लिया, यहाँ पे O माइनस ले लिया, यहाँ डबल ले लिया। नेक्स्ट में ऐसे लिया, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगले में थोड़ा और सोचो कि अच्छा ये दो नेगेटिव चार्ज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड लिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले लें। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, बाकी को डबल बॉन्ड कर दे, ऐसे कर सकते हैं ना। और उसके बाद फोर्थ को कैसे दिखाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा देते हैं, इधर इधर ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट में क्या हो गया, फिर से दिखा दो ऐसे, O माइनस ऊपर दिखा दो, एक नीचे दिखा दो। तो इस तरह से टोटल 6 आ रहे हैं। आप कुछ और बनाओ तो नहीं बनेगा। 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रियल सबके कंट्रीब्यूशन से बनेगा। तो रियल में सल्फर सबके सेंटर में, तो सेंटर पे मान लो +1 चार्ज रहता है थ्रू आउट, तो सब पे +1 ही आता है। और सेंटर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा, यही रहेगा ना। हाँ तो सेंट्रल वाला जो चार्ज हो जाता है, मतलब जैसे इसका हाइब्रिड बनाना है तुम्हें, S O O O और O। तो एक्चुअल मेथड क्या हो गया है, एक्चुअल मेथड है कि सबके कंट्रीब्यूशन से बनाओ। तो पहला स्ट्रक्चर जितना कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, सबका कंट्रीब्यूशन 1/6 पहुंचेगा इस तक। 6 स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन 1/6 1/6 1/6 ही तो आएगा। हाँ तो सबके कंट्रीब्यूशन -1/6 करके और करोगे तब इतना सोच के नहीं बनाएंगे कंट्रीब्यूशन लेके। डायरेक्ट इसको इस तरह से सबके बीच पार्शियल डबल बॉन्ड चार्ज दे दिया, -12 -12 -12 -12 और बॉन्ड ऑर्डर कर दिया 6/4। या केवल पाई बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी चलेगा ना। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन तो पाई बॉन्ड का ही हो रहा है। तो पाई बॉन्ड कितने हैं अपने पास, 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर। यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड्स है, ये 1 और 2, और सबको 2 पाई बॉन्ड्स को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना मिलेगा 2/4, मतलब 2/4 मतलब हाफ 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 सबको मिल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया। हाँ जिसमें तुम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो बनाओ। अभी जितना एग्जांपल दूंगा वही रेजोनेंस है, बट ये बहुत ही डीप कंसेप्ट आएगा ऑर्गेनिक में। ये कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होगा, किधर नहीं होगा, कैसे समझेंगे। तभी बस यहाँ पे रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन हम लोग का, डिटेल नहीं है, डिटेल ऑर्गेनिक में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ क्वेश्चंस बोलो। सर मेरा डाउट था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है तो वो हाफ हाफ में कैसे अपन बांट सकते हैं। नहीं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू सब पे आ जाता है। जैसे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आता है ना, HF ले लो, तो फ्लोरीन का कुछ इलेक्ट्रॉन पोलराइज होगा तो कुछ डेल्टा प्लस उधर जाता है, कुछ डेल्टा माइनस इधर जाता है। तो पोलराइजेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक जगह रहता है ना, थोड़ा शिफ्ट करने से थोड़ा निगेटिव पार्ट इधर ज्यादा मिलता है, थोड़ा पॉजिटिव उधर मिलता है। तो वही चीज होता है इसमें। एक
हाइब्रिड ये बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव कर रहा है। ये क्लियर होगा? चलो ये सब करेंगे हम लोग जीओसी में। यहाँ पे केवल इतना समझना है कि जो ये होता क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। हाँ बोलो। सर ये जो एंड में हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं असली में वैसा रहता है कि ये भी थियोरेटिकल टाइप का? नहीं, वो प्रैक्टिकल है। अच्छा। प्रैक्टिकल मिला के सबका बॉन्ड लेंथ सेम है, सबका बॉन्ड एनर्जी सेम है, तो ऐसा ही होगा ना कुछ। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक जगह ना होकर डिलोकलाइज्ड हो जा रहा है। डिटेल जाएगा यहाँ पे, तो बस इतना ही पूछेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या है कार्बोनेट क्लोरेट में, है ना। बट ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। ओके, इसमें क्या होगा, सारे स्ट्रक्चर्स ये तो कर दिया था ना। कंडीशन फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? सेम पोजीशन ऑफ एटम्स, एटम्स का पोजीशन सेम रखोगे। दूसरा, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही रखोगे, जितना अनपेयर्ड उतना ही रखोगे। मतलब किसी बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल सिंगल एक दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, तब तो दो अनपेयर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा ना अचानक। तो किसी को फ्री रेडिकल ब्रेक नहीं करना, इलेक्ट्रॉन को बीच से ब्रेक करके ऐसे नहीं बना सकते। मतलब ये बना रहे थे CO2, तो ये नहीं कि इसको ब्रेक करके एक रेडिकल बना दो, एक रेडिकल बना दो, ऐसे नहीं करना। तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना था उतना ही रहेगा, कहीं से एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। लोन पेयर यदि एक है तो एक ही दिखना चाहिए आ रहा है। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ये किसमें डिफर करेंगे, दे डिफर ओनली in the arrangement of electrons in different resonating form. मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, सबकी सेम एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, कोई एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं, किसी की कम नहीं, ऐसे। अब क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। एटम जो जहां पे वहीं पे है, कार्बन सेंटर में तो सेंटर में रखो, कहीं और नहीं रख सकते। ऑक्सीजन आउटसाइड है तो ऑक्सीजन आउटसाइड ही रखोगे, ऐसे होगा। सबकी सेम एनर्जी होगी, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, differ only in the arrangement of electron in different resonating structures. अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, एक और आएगा, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर। कंट्रीब्यूट मोर, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल उसके जैसा ज्यादा दिखेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रियल स्ट्रक्चर है, बाकी सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स है। और ये दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर एंड रियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे लिखता हूँ। इतना क्लियर हो गया? ये सब कंडीशंस है।
जिसमें जो मोस्ट स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ बोलो। सर मुझे सेम पोजीशन ऑफ एटम्स और सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये नहीं समझा। मतलब कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं करना है, यानी कि फ्री रेडिकल में ब्रेक नहीं करना है। फ्री रेडिकल में ब्रेक करोगे तो अचानक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो इसको डिटेल में बाद में करेंगे, अभी इस पे नहीं जाना है। यहाँ पे केवल मुझे ये मतलब एक्सपेक्टेड है कि बस थोड़ा सा जान दो, बाकी ऑर्गेनिक में करना है। तो ये सब कंडीशंस नहीं भी याद है तो चलेगा, मेनली तुम्हें बस बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे, राइट? बाकी सब चल जाएगा। अभी क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी, हाँ ये डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। रेजोनेंस एनर्जी, it is energy difference between most stable canonical structure and resonance hybrid. Energy difference between the most stable canonical structure and resonance hybrid. तो जैसे कि रेजोनेंस एनर्जी की बात करें, रेजोनेंस एनर्जी तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट लोगे तो सब तो इक्वल एनर्जी के थे, सब तो एक ही जैसा है ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, बस पोजीशन अलग अलग है, यही है ना। इमेजिनेशन में जब हम लोगों ने बनाया तो वो इस तरह से दे रहा, दो नेगेटिव चार्ज इधर लिया इस बार ऊपर से, हाँ इस इधर, ये सबकी एनर्जी सेम है। और जो रियल हाइब्रिड बनाओगे वो कैसा होगा, जो रियल स्ट्रक्चर है वो सबके बीच सेम बॉन्ड एनर्जी, यही हुआ ना। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो सेम, -2/3। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इसको यहाँ पे देखे हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी कर देता हूँ, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है रेजोनेंस हो गया। जैसे बेंजीन को बनाना है तुम्हें, तो बेंजीन कैसा होगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट में कैसा होगा, डबल सिंगल डबल, ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये रियल बेंजीन नहीं है। दूसरा लोगे तो ये आ जाएगा इस साइड, इधर इधर और इधर, तो हाइब्रिड कैसा बनेगा बताओ। एवरी आइटम विल बी हैविंग पार्शियल बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड कितना है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 पाई बॉन्ड्स को सबको इक्वल इक्वल दे दो, कितना मिल जाएगा सबको, 6 सेंटर ना, हेक्सागन में 6 पोजीशंस है, तो 3/6 मतलब हाफ हाफ हाफ, ये क्या हो जाएगा, हाँ मतलब सबको हाफ हाफ होगा ना बॉन्ड ऑर्डर, इसके पास सबके पास इस तरह से आएगा। इतना डॉटेड कौन सा करेगा, इसके जगह हम लोग सर्कल बना देते हैं, एक्चुअली तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसा है ना, इतना कौन करेगा, बस एक सर्कल बना देगा, आगे बेंजीन बनाओगे ना तो सिर्फ ऐसे सर्कल कर देना, मतलब डॉटेड लाइन आ गया, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। अब ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रियल स्ट्रक्चर है ये। ऊपर वाले क्या है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ना, तो बेंजीन के ही नहीं और भी स्ट्रक्चर बना सकते हो जो थोड़ा कम स्टेबल होंगे, ऐसा बना सकते हो, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। इधर कर सकते हो, यहाँ पे लेके ऐसा, ये सब क्या होंगे, लेस स्ट्रक्चर, लेस स्टेबल होंगे ना। ये केमिकल स्ट्रक्चर जो ऊपर बेंजीन का बनाया है तुमने, वो लेस स्टेबल होंगे, तो मॉलिक्यूल
इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम आएगा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल सबका कंट्रीब्यूशन 0.001%, 0.002% ऐसे आता है ना। तो उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो गया। मेनली 99.9% का मॉलिक्यूल ये जो नीचे बनाया है उसके जैसा कंट्रीब्यूशन से आएगा, ये सब मोर स्टेबल है तो इसी का कंट्रीब्यूशन होगा। तो 49.99% ये कंट्रीब्यूट करेगा, 49.99 ये कंट्रीब्यूट करेगा, ऊपर वाले का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा। तो उसका तो कंट्रीब्यूशन ही मतलब, नहीं तो बेंजीन में बीच में एक ऐसा बॉन्ड भी बनाना पड़ जाता हम लोग को। हाँ तब वो क्या हो जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन आता है, एक मिनट, तो ऐसे बीच में डॉटेड 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 ऐसा आ जाता है, ऐसा नहीं आता है ना। तो जो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा। क्यों, उसका एंगल स्ट्रेंथ कैसा बना हुआ, डबल सिंगल डबल बनाओगे तो ज्यादा स्टेबल है ना, रादर देन इतना दूर तक स्ट्रेंथ बनाओ। एक सिंगल बॉन्ड से ये दो कार्बन को ऐड किया उसने। तो स्ट्रक्चर्स कई बनाओगे जिसकी एनर्जी जो लेस स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होता है। हाँ तो ये रेजोनेंस एनर्जी होगी। ओके, तो और एक एग्जांपल देख लें। जैसे कि नाइट्रेट ले लो, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग, मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स है, इससे हम लोग बना रहे हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। ओके, तो नाइट्रेट का कैसे होगा, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर याद है, सबका स्ट्रक्चर याद करते जाना है नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। ये NO2 माइनस है, तो पहले नाइट्राइट ही देख लो, NO2 माइनस, इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे, देन ट्राई ऑन द नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या हो गया, वो माइनस एक और कोऑर्डिनेट आएगा ना यहाँ पे, हाँ तो ये नाइट्राइट है। इसका जब रेंजेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करो, ये नेगेटिव इधर आएगा, सेंट्रल पे तो फर्क पड़ता नहीं है, सेंटर एज इट इज रखना है, पेरीफेरी पे ही चेंज हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आ गया, इसके पास माइनस आ गया, इसके पास डबल बॉन्ड हो गया, इसका जो लोन पे था एज इट इज रहा। तो हाइब्रिड कैसे दिखेगा, हाइब्रिड में हो जाएगा N पार्शियल बॉन्ड O O, ये कितना होगा, माइनस हाफ माइनस हाफ। नाइट्रेट में क्लेरो ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे लिखा मैंने, सिंगल बॉन्ड विथ प्लस ऑन डोनर माइनस ऑन एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखते हो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाते हो, सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस कर देते हैं, ये ना। नेक्स्ट, हाँ चार्ज -2/3, हाँ सो हम गुड। बॉन्ड ऑर्डर 4/3, ओके राइट करेक्ट। इसके इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बना दो, इसको बनाओगे तो क्या होगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया मैंने तो ये डबल आ जाएगा, इसका बॉन्ड अवे शिफ्ट करना पड़ा, क्या हो जाएगा, O माइनस इधर, N पे प्लस चार्ज है तो वहीं पे रहेगा, है ना, O माइनस और ये डबल बॉन्ड हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओगे, दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिया, इधर लिया, इस पर कहाँ ले लेंगे, दोनों को नीचे ले लेते हैं ना, O माइनस यहाँ पे, N पे प्लस तो रहेगा ही, मतलब N पे हमेशा प्लस रहा, बट ऑक्सीजन का पोजिशन थोड़ा गड़बड़ हुआ, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है वही डिस्ट्रीब्यूटेड रह गया। तो हाइब्रिड जब बनाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, N का प्लस चार्ज यहाँ पे रखो और यहाँ पे हो गया ये, तो बॉन्ड एनर्जी कितना आएगा, तो यहाँ पे वो है इधर है ना, N पे जो सेंट्रल पे है वो तो प्लस चार्ज सब में है, तो सबका कंट्रीब्यूशन लगा +1 ही आएगा, बट नेगेटिव चार्ज किसका आएगा, ये जो टर्मिनल वाले हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। कैनोनिकल या रेजोनेटिंग मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स को बोल रहे हैं।
ये नहीं समझ में आया, ये सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, याद कर लो इसको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हो। हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये पार्शियल बॉन्ड ले लो इधर, तो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तीनों से जो रियल बनेगा हाँ 4/3, सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 4/3। चार्ज कितना हो गया, -2 चार्ज था ना, सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -2/3 -2/3 -2/3, क्लियर हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन से जस्ट पहले 3 पेज में बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है, वही हम लोग कर रहे थे। उसमें और स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट दिखाया हुआ, सल्फेट दिखाया हुआ वहां पे, है ना, और कौन सा दिया है, फॉस्फेट का दिखाया हुआ है, तो फॉस्फेट भी बताइए तो, क्लोरेट दिखाया था, पर क्लोरेट तो वो कर दिया, फॉस्फेट नहीं किया, वो भी बता दे तो ठीक है। फॉस्फेट का बताओ, PO4 3- बॉन्ड ऑर्डर बताओ, PO4 3- ट्राई करो, PO4 3- कैसा होगा, क्या होगा। अभी तो सही कर रहे हो तुम लोग, राइट। चलो सबको क्लियर हो गया लग रहा है, बस इसमें अब देखो, फॉस्फेट PO4 3- ये है ना, ये हो गया फॉस्फेट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तीनों निगेटिव नीचे दिखा है, इस पर ऊपर दिखा दो, इस तरह से करते हुए बना सकते हो ना 4 स्ट्रक्चर्स। ये इधर, फिर इस तरह से और सब स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तो नोट्स में दिया हुआ है ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे। ये तो कैनोन का स्ट्रक्चर है, मतलब इमेजिनरी है, तो हाइब्रिड की बात करें हम लोग, हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, टोटल 5 बॉन्ड थे, 4 सेंटर है, सब में डिवाइड कर दो 5/4। चार्ज कितने हैं, -3, ऐसे चारों 4 ऑक्सीजन है, तो -3/4। सेंट्रल को कुछ नहीं करना, सेंट्रल जैसा रहेगा वैसे, सेंट्रल पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज, माइनस है तो माइनस, -3/4। बॉन्ड एनर्जी बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 कार्बोनेट, किसका बॉन्ड ऑर्डर, किसकी बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का देखोगे तो एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, CO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2, एंड कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर इज 4/3। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड इज, ये आएगा ही क्वेश्चन जब भी होगा टेस्ट, CO में ग्रेटर है देन CO2 देन CO3 2-, CO3 - 2- का बॉन्ड क्या है, वीक है, कैसे आया वो, रेजोनेंस हाइब्रिड जब तुमने लिया था, हाइब्रिड से लोगे तो कितना आ जाएगा, C ऐसे होगा ना, डबल बॉन्ड O ऐसे, तो कितना हो गया, -2/3 -2/3 -2/3।
हाँ CO का हाईएस्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा कहाँ पर आएगा। एक और एग्जांपल, दूसरा ये आता है SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी, सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। ओके, तो कुछ लोगों ने आंसर किया। हाँ, भार्गव SO2 सल्फाइड SO3 2 माइनस। अच्छा, ये दो क्वेश्चन आते रहते हैं, देखना ये दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा जब भी टेस्ट होगा। ओके, बताता हूँ, रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर दिया जाए। ठीक है, रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो। स्टेप 12 यस, इसको ब्रेक करना है। और रेडिकल्स और नेगेटिव चार्ज जहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो तो मुझे लगता है एक जैसे बना सकते हैं। बाकी तो थोड़ा डिटेल में बाद में ही आएगा कि कहाँ कहाँ पे बनाओगे, तो कुछ रेजिडेंस किधर किधर होगा, तो टॉपिक बड़ा है, उसके लिए 3 सेशन चाहिए। बट ऑर्गेनिक में हम लोग लेंगे 3 सेशन, अभी नहीं। कई चीजें इसमें कहाँ पे होगा किधर होगा वो सब प्रॉब्लम होगा, बट जितना एग्जाम्पल मैंने दिया ना बस उतना समझ लो, बाकी तो रेस्ट ऑर्गेनिक में ही जाएगा। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 4/3 मतलब 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3/2। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे चला गया, SO2 ग्रेटर देन SO4 1.5 हुआ ना, देन SO3 2 माइनस। इस तरह से बॉन्ड एनर्जी आएगा सबका। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन से पहले 3 पेज में दिया हुआ है बहुत सारे मॉलिक्यूल का, ये देख लोगे। और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब देख लो, बुक नोट्स में दिया हुआ है ना, जस्ट गो थ्रू करो क्या गिवन है। ओके, अभी मैंने टोटल 35 क्वेश्चंस भेजे हैं पीरियोडिक टेबल के, उसके लिए तुम्हें टाइम मिलेंगे 25 मिनट्स 9:35 तक। और सबसे मैं जो आंसर करोगे, तुम ब्लाइंडली आंसर नहीं चाहिए मुझे, उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिन लोगों ने आंसर बोला, उसी से मुझे आज SRG सेलेक्ट कर लेना। तो बस अपना सोच के रखो आंसर 25 मिनट्स में। ग्रुप पे भेजा है 35 क्वेश्चंस, राइट। और ब्लाइंडली आंसर नहीं कि ABC नहीं, मैं सबसे पूछूंगा जो जो हैंड रेज कर रहे हैं कि यस हो गया, उससे मुझे 25-30 नेम्स ले लेने। सारे टीचर्स मिलके ले रहे हैं, फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो आ जाएगा फिर उन बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट हो जाओ, देखो सबको मिल गया वो। ओके,
ग्रुप पे है सबके पास? ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाए फिर। तो अभी थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ मैं।